हेलो एवरीवन, हमारी चल रही थी रूरल मार्केटिंग। और रूरल मार्केटिंग में लास्ट हमने एलिमेंट्स किए थे जो आपके 4P होते हैं, जो आपका प्रोडक्शन, प्राइस, प्लेस और आपका क्या होता है, प्रमोशन। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा, रूरल मार्केटिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, यानी कि उनके उद्देश्य क्या हैं। तो देखो, सबसे पहले हमें उद्देश्य में एक ही चीज़ आती है कि क्या मोटिव है रूरल मार्केटिंग का। तो जो हमारे गांव के कंज्यूमर्स होते हैं, उनकी जो भी डिज़ायर्स होती है, यानी कि उनकी जो नीड होती है, उसको पूरा करना ही सबसे पहला उद्देश्य होता है। यानी कि ग्रामीण उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं की पूर्ति करना ही रूरल मार्केटिंग का पहला उद्देश्य होता है। जिसमें देखो, आपका जो रूरल मार्केटिंग होता है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, गांव में रहने वाले लोगों की दैनिक, डेली जो यूज चीज होती हैं, कृषि और जीवनोपयोगी जरूरतों को पूरा करना ही रूरल मार्केटिंग का पहला उद्देश्य होता है। उत्पाद ग्रामीण जीवन शैली के अनुसार ही बनाए जाते हैं। जो भी हमारे प्रोडक्ट्स बनते हैं वो कैसे बनते हैं, जो हमारे ग्रामीण जीवन के लिए डेली के वेजेस पे हो। डेली वेजेस यानी कि उनको हर दिन क्या चाहिए, उस चीज़ पे डिपेंड होता है। ठीक है, कि वही प्रोडक्ट होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे छोटे शैम्पू के पैकेट्स हो गए, शैशे जो आते हैं, कम बिजली खपत वाले पंखे हो गए, मजबूत टॉर्च। टॉर्च क्यों चाहिए भाई, उनको गांव में खेतों में जाएंगे, अब खेतों में इतनी इलेक्ट्रिसिटी थोड़ी मिलती है कि भाई हर टाइम उनको चांद ना दिखे, तो गांव में मजबूत टॉर्च होनी चाहिए, लालटेन। इन सब का क्या होता है, ये इनके डेली वेजेस की चीज़ें, डेली यूजेस की चीज़ें हैं। तो पहला ही आधार क्या है, जो उनके दैनिक की चीज़ें हैं, कृषि में उपयोगी हैं, उन सब चीज़ों का गांव के लोगों तक पहुंचाना ही क्या होता है, रूरल मार्केटिंग का पहला ऑब्जेक्टिव होता है, यानी कि पहला उद्देश्य होता है। सेकंड क्या होता है, ग्रामीण बाजार में उत्पादों की उपलब्धता का बढ़ाना। इसका मतलब क्या, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं जो शहरों में भी है बट वो गांव में भी यूज है, तो उनकी उपलब्धता बढ़ाना, उनको उपलब्ध करवाना गांव के बाजारों में। गांव में अक्सर अच्छी गुणवत्ता के उत्पाद उपलब्ध नहीं होते। रूरल मार्केटिंग का उद्देश्य है हर गांव तक अच्छा प्रोडक्ट पहुंचे। फॉर एग्जांपल, जैसे मोबाइल वैन द्वारा दूर दराज गाँव में एफएमसीजी, मैंने आपको बताया था क्या होता है एफएमसीजी, कल भी आया था। ठीक है, मैंने कहा था कि मैं इन वर्ड्स को बार बार में नहीं करवाऊंगी, क्योंकि जो चीज़ एक बार आ जाती है उसको बार बार में रिपीट करो तो फिर उसका कोई मोटिव ही नहीं रह जाता कि आप पीछे क्या करके आए हो। ठीक है, एफएमसीजी क्या होता है, आप मुझे बताएं एफएमसीजी। ठीक है, हाट बाजार के माध्यम से कृषि उत्पादकों की बिक्री। ठीक है, हाट बाजार के माध्यम से कृषि उत्पादकों की बिक्री दूसरा उद्देश्य हो जाता है। पहला उद्देश्य क्या हो जाता है आपका, जो भी आपकी मोबाइल वैन्स हैं, जो भी हमारे आजकल आपने देखा होगा, मोबाइल वैन का मतलब ये है छोटी छोटी सी जो चीज़ें होती हैं हमारी, जैसे कोई भी डेली यूज़ के प्रोडक्ट हो गए, बिस्किट हो गए, शैम्पू हो गए, आपकी नमकीन वगैरह होगी, या छोटे छोटे दाल्स के पैकेट हो गए, और कुछ भी चीज़ें होगी। बहुत चीज़ें होती हैं भाई डेली की हर चीज़। ठीक है, उनको गांव में पहुंचाना। एफएमसीजी क्या होता है, क्या होता है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। इसको दोबारा नहीं करवाऊंगी, याद रख लेना क्या होता है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। गुड्स का मतलब यहाँ पे अच्छा नहीं, सामान से होता है। ठीक है, सामान जो तेजी से बिकते हैं, कम कीमत के होते हैं और बार बार खरीदे जाते हैं, यानी कि जो आपकी दैनिक उपयोग की वस्तुएं होती है, जिनकी खपत ज़्यादा होती है। ठीक है, वो क्या होता है हमारा एफएमसीजी, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। ठीक है, इसमें छोटे पैक्स की मांग ज़्यादा होती है। और भाई ग्रामीण बाजार में एफएमसीजी की बिक्री कीमत पर बहुत निर्भर करती है। बिक्री, थर्ड हमारा ऑब्जेक्टिव क्या हो जाता है, बिक्री और लाभ में वृद्धि। यानी कि बिक्री होगी तभी तो प्रॉफिट होगा। समझ रहे हो ना, ग्रामीण क्षेत्र एक विशाल उपभोक्ता वर्ग है, क्योंकि हमारा भारत में 65% लोग अभी भी कौन है, रूरल है। ठीक है, कंपनियां यहाँ अपने उत्पाद बेचकर बिक्री और मुनाफा बढ़ाती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपका हिंदुस्तान यूनिलीवर है, इसके द्वारा गाँव के इलाकों में साबुन और शैम्पू की बिक्री करना। दो पहिया वाहनों की ग्रामीण बिक्री, आपने देखा होगा गांव में जो लोग रहते हैं, या गांव में हम लोग भी जाते हैं, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स रहते हैं, या हमारे और रिलेटिव्स भी रहते हैं, उनके देखते हैं हम
कि गांव में कैसे आते हैं लोग। कुछ अगर बिक्री का सामान है, जैसे प्लास्टिक का कोई भी आ गया, जैसे चाय की छन्नी आ गई, कपड़े धोने वाली ब्रश आ गई, आपकी टूथ ब्रश आ गई, या एक्सेट्रा और भी बहुत सामान होता है डेली यूजेस में जो यूज होता है, वो दो पहिया वाहनों पे ग्रामीण बिक्री होती है उस चीज पे। तीसरा चौथा उद्देश्य क्या होता है, कृषि और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना। खाद, बीज, मशीन और आधुनिक तकनीक उपलब्ध करवाकर कृषि उत्पादकता को बढ़ाया जाता है। जैसे उन्नत बीज हो गया भाई, आपके ट्रैक्टर की उपलब्धता होगी। हरियाणा में सबसे ज्यादा ट्रैक्टर बनते हैं जो विदेशों में भी जाते हैं। जो आपकी ड्रिप सिंचाई उपकरणों की बिक्री होगी। ठीक है, फिर पांचवा उद्देश्य क्या हो जाता है, ग्रामीण रोजगार में अवसर देना, यानी कि उन अवसरों को बढ़ाना। जैसे कैसे आप मार्केटिंग कर रहे हो, उनकी सेलिंग कैसे हो रही है, गोदाउन आपके कैसे हैं, या आपका परिवहन संचार सुविधा कैसी है। ठीक है, तो रूरल मार्केटिंग के तहत वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन बोल देते हैं जिसको हम, बिक्री, गोदाम, परिवहन में, इन सब में अवसर बढ़ते हैं, स्थानीय लोगों को रोजगार मिलता है। उदाहरण जैसे गांव के युवाओं को डीलर सेल्समैन बनाना। ठीक है, महिला एसएचजी द्वारा उत्पादों की बिक्री। एसएचजी क्या होती है, एसएचजी, महिला एसएचजी क्या होती है, बताएगा कोई। ये जो छोटी छोटी वर्डिंग होती है ना, इनको बहुत ही ज्यादा अच्छे से याद किया करो कि ये होती क्या, इनको एक ही बार में समझ जाया करो कि इस चीज का मीनिंग क्या है। तो महिला एसएचजी द्वारा उत्पादों की बिक्री क्या होता है, एसएचजी, एसएचजी होता है आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप। ठीक है, महिला स्वयं सहायता समूह बोलते हैं हम इसको, क्या बोलते हैं, महिला स्वयं सहायता समूह। जो हमारे गांव की महिलाएं होती है, ग्रामीण क्षेत्रों में 10-20 महिलाओं का एक समूह बन जाता है, जो नियमित बचत भी करवाता है और आपस में ऋण भी देता है और आर्थिक गतिविधियों के माध्यम से उसको आत्मनिर्भर बनाता है। जैसे देखो, उत्पादों के निर्माण की बात करें हम, एसएचजी में सेल्फ हेल्प ग्रुप में महिलाओं के द्वारा, जैसे अगरबत्ती बनाती हैं भाई, पापड़ बनाती हैं, अचार हो गए, आपके मसाले हो गए, ये उत्पाद बनाते हैं जो ग्रामीण बाजारों में भी बेचे जाते हैं, और जैसे गांव के हाट में उनको बेच दिया, मेलों में बेच दिया, या स्थानीय बाजारों में इन सामानों को बेच दिया। इससे क्या होगा, आय और रोजगार का सृजन होगा भाई, महिलाओं को रोजगार भी देती है इस चीज में, पारिवारिक आय भी बढ़ती है, उनकी गरीबी भी कम होती है, और एक बिचौलिए की भूमिका भी कम हो जाती है। एसएचजी सीधे उपभोक्ता से जुड़ती है, जिससे महिलाओं को उचित मूल्य भी मिलता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका इसमें आ जाएगा नाबार्ड, क्या आ जाएगा, नाबार्ड। ठीक है, तो नाबार्ड को भी खत्म कर रहे हैं भाई, नाबार्ड को नहीं, मनरेगा को खत्म कर रहे हैं। फिर आपका क्या आ जाएगा, जैसे आ जाएगा एनआरएलएम। एनआरएलएम क्या है, एक आजीविका मिशन है। क्या है एनआरएलएम, एक आजीविका मिशन होता है बेटा ये आपका एनआरएलएम। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। हम इसको क्या बोलते हैं, एनआरएलएम को नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, नेशनल रूरल लाइवलीहुड्स मिशन। इससे ना गांव वालों को जोड़ देते हैं। जो ये आपका एनआरएलएम है, ये क्या होता है, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। ये किसकी योजना है, ये हमारे भारत सरकार की एक योजना है, और ये बहुत प्रमुख योजना है भारत सरकार की। इसका उद्देश्य ही क्या है, जो हमारे गांव में गरीब परिवार है, विशेषकर जो हमारी महिलाएं हैं, ठीक है, उनको स्वरोजगार और सतत आजीविका से जोड़ना इसका मिशन है। इसे आजीविका मिशन का नाम देते हैं। क्या बोलते हैं इसको, आजीविका मिशन। आजीविका मिशन क्या था, क्या है, आजीविका मिशन है जो हमारे गांव में गरीब फैमिली होती है, गरीब परिवार होते हैं, खासकर कौन, महिलाएं, महिलाओं को रोजगार देना। ठीक है, महिलाओं का स्वरोजगार, कोई पापड़ बना रही है, कोई अचार बना रही है, इस उनका सतत आजीविका से जोड़ना ही आपका क्या होता है, एनआरएलएम होता है। ठीक है, ये किसका हिस्सा है, आपकी सेल्फ हेल्प ग्रुप का हिस्सा है, जिसको स्वयं सहायता ग्रुप है उससे जोड़ते हैं। इसमें महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त होती है, उनकी भी गरीबी कम होती है अगर वो काम करेंगी तो। ठीक है, जैसे आपके अचार, पापड़, हस्त मेले हो गए, इनको बेचना, डायरेक्ट
NRLM के माध्यम से आपको बैंक लोन मिलता है, सब्सिडी होती है, आपकी वित्तीय सहायता दी जाती है, कौशल विकास बढ़ता है, जैसे उत्पादन होता है उसकी पैकेजिंग होती है, मार्केटिंग होती है। ठीक है, ये होते हैं आपके NRLM। क्या होता है? नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन औरतों के लिए है, जो SHG से ही जुड़ा हुआ है, आजीविका मिशन इसको नाम देते हैं हम। ठीक है, टोटल मिला के हम ये कह सकते हैं जो आपका NRLM है ये क्या है? भारत सरकार की एक योजना है जो SHG के माध्यम से ग्रामीण गरीबों को आजीविका और ग्रामीण विपणन से जोड़ती है। ठीक है, समझ में आ गया? तो हमारा नेक्स्ट क्या था? हमारा ये कि ग्रामीण रोजगार के अवसर बढ़ाना। ठीक है, नेक्स्ट उद्देश्य क्या हो जाता है? ग्रामीण स्तर पर जीवन को सुधारना, ग्रामीण जीवन स्तर में सुधार करना। क्या होता है? ग्रामीण जीवन स्तर में सुधार होना। ठीक है, बेहतर उत्पाद और सेवाएं मिलने से शिक्षा, स्वास्थ्य और सुविधा बढ़ती है, जैसे आपके मोबाइल और इंटरनेट सेवाएं होगी। ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग और बीमा हो गए। नेक्स्ट क्या है आपका? ग्रामीण शहरी अंतर को कम करना। नेक्स्ट उद्देश्य क्या होता है कि गांव और शहरों में अंतर को कम करना, जो गांव में वही सुविधाएं और उत्पाद मिलें जो हमारे शहरों में मिलते हैं, तो उनके बीच का क्या हो जाएगा? अंतर कम हो जाएगा। जैसे आपका डिजिटल भुगतान UPI हो गया, ऑनलाइन सेवाओं की ग्रामीण पहुंच होगी, कोई भी आपका कुरियर हो, कोई भी चीज़ हो, जैसे आपके जोमेटो, स्विगी, ब्लैंकेट कुछ भी हो, उनको भी गांव के लोगों तक पहुंचाना। फिर नेक्स्ट हमारा उद्देश्य क्या हो जाता है? ग्रामीण उपभोक्ताओं में जागरूकता बढ़ाना, कैसे हम उनको जागरूक करें। रूरल मार्केटिंग का उद्देश्य केवल बेचना नहीं होता बल्कि उपयोग की सही जानकारी देना भी होता है, तभी तो जागरूकता बढ़ेगी। जैसे कीटनाशकों का सही उपयोग बताने वाले डेमो देना, स्वास्थ्य और स्वच्छता उत्पादों का प्रचार करना। नेक्स्ट उद्देश्य क्या हो जाता है? सरकार की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में उनकी सहायता करना, जैसे आपकी बैंकिंग होगी, बीमा होगी या सेवाओं, अदर कोई भी सेवा होगी, कोई भी सर्विस हो गया, उसके मीडियम से सरकारी योजनाएं ग्रामीणों तक पहुंचती है, जैसे आपकी जनधन योजना थी, फसल बीमा योजना। नेक्स्ट उद्देश्य क्या हो जाता है? दीर्घकालिक ग्राहक और विश्वास निर्माण, यानी कि जो हमारा गांव के बाजार है उनमें क्या करें कि कौन से हम कारक लेके आए जिनसे उनका ट्रस्ट बढ़े। ग्रामीण बाजार में विश्वास सबसे बड़ा कारक होता है। रूरल मार्केटिंग का उद्देश्य क्या होता है? लंबे समय का संबंध बनाना। फॉर एग्जाम्पल, सालों से चल रहे स्थानीय ब्रांड से ही हमारे गांव में चलते हैं। सेवा केंद्र और आफ्टर सेल्फ सपोर्ट क्या होता है कि भी बाद में भी हम इनको कैसे वो प्रोवाइड करें। रूरल मार्केटिंग का उद्देश्य ग्रामीण उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं की पूर्ति करना होता है, उत्पादों की उपलब्धता को बढ़ाना होता है, बिक्री और लाभ में वृद्धि करना, कृषि व ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना, रोजगार सृजन करना, ग्रामीण जीवन स्तर सुधारना तथा गांव शहर के अंतर को कम करना है। यह सब स्थानीय जरूरतों और विश्वास को ध्यान में रखकर ही किया जाता है। ठीक है, रूरल मार्केटिंग के आई गेस आपको सारे उद्देश्य समझ में आ गए होंगे। क्या उद्देश्य है एक बार रिपीट कर लेते हैं हम दोबारा। क्या क्या उद्देश्य होते हैं बेटा? देखो, आज हमने क्या किया है? रूरल मार्केटिंग के उद्देश्य किए हैं। पहली बात तो ग्रामीण उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, ग्रामीण बाजार में उत्पादों की उपलब्धता को बढ़ाना, बिक्री और लाभ में वृद्धि कैसे हो, कृषि और ग्रामीण विकास को बढ़ावा कैसे दे, ग्रामीण रोजगार के अवसर, जैसे आपका SHG आ गया था, सेल्फ हेल्प ग्रुप आ गया था आपका, उसमें NRLM आ गया था, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन आ गया था जो भारत सरकार की एक योजना है, और ग्रामीण जीवन स्तर में सुधार कैसे करें, इन सब पे हमने बात की कि ग्रामीण शहरी अंतर को कम कैसे करें, ग्रामीण उपभोक्ताओं में जागरूकता बढ़ाना, ठीक है, सरकार की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में सहायता देना, दीर्घकालीन ग्राहक और विश्वास का निर्माण करना। ठीक है, यही हमारे क्या है? रूरल मार्केटिंग के उद्देश्य हैं। अगर अब हम बात करें कि ग्रामीण बाजार में अवसर और चुनौतियों की बात करें, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं ग्रामीण बाजारों में, अवसर की बात करें तो सबसे पहला क्या आ जाएगा? मजबूत कृषि अर्थव्यवस्था होनी चाहिए। हरियाणा देश के अग्रणी कृषि राज्यों में शामिल है, हमें पता है, जहां गेहूं, धान, सरसों, कपास, गन्ना सबसे प्रमुख फसलें हैं। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में नियमित आय और खरीद क्षमता बनी रहती है। ये क्या है? अपॉर्चुनिटी है कि हमारे क्या है? मजबूत कृषि अर्थव्यवस्था है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे फसल कटाई के बाद ट्रैक्टर, बाइक, मोबाइल, टीवी की बिक्री हमेशा बढ़ती है।
फिर सेकंड क्या अपॉर्चुनिटी है, उच्च व्यक्ति प्रति आय है। हरियाणा में उच्च व्यक्ति प्रति आय देश की औसत से अधिक है। कितने नंबर पर आता है, सेकंड। पहला कौन सा आपका गोवा, सेकंड कौन सा है, हरियाणा। ग्रामीण उपभोक्ता अब केवल सस्ते नहीं बल्कि गुणवत्तापूर्ण ब्रांडेड उत्पाद भी खरीद रहा है। थर्ड अपॉर्चुनिटी क्या आ जाती है, बेहतर सड़कें हो गई हैं, परिवहन नेटवर्क बढ़ चुके हैं। ग्रामीण सड़कों को पीएमजीएसवाई क्या